एकदम बेसिक नॉलेज और साथ में फार्मूला ट्रिक के साथ इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। अच्छा, टेंस होता क्या है? टेंस को हम लोग हिंदी में काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काल। कोई पूछे कि टेंस क्या है तो क्या बताओगे? काल। टेंस इज टाइम। क्या होता है? टेंस इज टाइम। टेंस इज टाइम। टाइम यानी कि समय ही काल है। काल है। हाँ, समय ही काल है। काल है। यानी कहने का अर्थ है जिससे समय का बोध होता हो, जिससे समय का पता चलता हो। ठीक है, चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, कैसे भी हो। प्रेजेंट, ठीक है। दूसरा हो गया पास्ट, फ्यूचर हो गया फ्यूचर। फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। यानी प्रेजेंट कहते हैं जो समय चल रहा है, जो समय चल रहा है। ठीक है, वो हो गया प्रेजेंट। जो समय बीत चुका है, जो समय बीत चुका है। हाँ, बीत चुका है, आने वाला है। जो समय आने वाला है। ठीक है। और जो समय आने वाला है, जो समय आने वाला है, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग फ्यूचर। जैसे इसको समझने का एकदम आसान तरीका है क्या, कि जिसके अंत में, जिस सेंटेंस, हिंदी सेंटेंस यानी हिंदी वाक्य के अंत में, ठीक है, हो, हूँ इत्यादि आवे, उसे समझ लेना है कि यह प्रेजेंट का है। ठीक है, जिसमें था, थे, थी, जिसके अंत में, जिस वाक्य के अंत में था, थे, थी, या, ये, इत्यादि, ठीक है, इति से लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो आए उसको समझ लेना कि यह क्या है? पास्ट है। ठीक है, और जिसके अंत में गागेगी आए, गा, ठीक है, इति से आए, उससे हम लोग क्या समझेंगे? यह फ्यूचर है। इसके अंत में है, हो, हूँ, हो, ठीक है, समझ लेना कि प्रेजेंट में है। जिसमें था, थे, थी यानी कि बीत चुका, जैसे वह खाना खा चुका था, चाहे वह खाना खाया, ठीक है, चाहे वह खाना खाता था, चाहे वह खाना खा रहा था, तो ये क्या हो गया? पास्ट में हो गया। था, थी आ रहा है ना लास्ट में, यहाँ ये क्या रहा है, तो समझ लेना कि पास्ट है। अब फ्यूचर यानी कि जो आने वाला है। ठीक है, जैसे वह जाएगा, तुम आओगे, वह पढ़ता रहेगा, तुम लोग हंसते रहोगे, ठीक है, मैं जा चुकूंगा, वे लोग जाते हुए रहेंगे। यानी कि ऐसा सेंटेंस आए तो लास्ट में गागे आ रहा है ना, तो समझ लेना कि यह फ्यूचर है। इसके भी 4 को पढ़ना है। ठीक है, इसके भी 4 को पढ़ना है और इसके भी 4 को पढ़ना है। ठीक है, प्रेजेंट का पहला होता है बाबू, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, DEFINIT, डेफिनिट टेंस। ठीक है, इसका दूसरा भी नाम होता है, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कहीं कहीं पे सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल प्रेजेंट। तो सिंपल प्रेजेंट भी कहीं लिखा होगा तो ये मत समझ लेना कि सर तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाई है तो सिंपल प्रेजेंट लिखा है। ठीक है, तब इसका पहचान होता है, इसको पहचानने का तरीका होता है कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, ठीक है, क्रिया समझ में आ रहा है ना, हंसना, रोना, उठना, बैठना, जाना, पढ़ना, लिखना, देखना, ये सब क्या होता है? क्रिया। तो जिसके क्रिया के अंत में क्या रहा होता हो? ता है, ती है, ते हैं, ती हूँ, ठीक है, ता हूँ, इत्यादि लगा रहे। इसमें मैं एटी से लिख दे रहा हूँ, इत्यादि लगा रहे, उसको हमें क्या समझ लेना है? यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। फॉर्मूला,
ठीक है, सबसे पहले इसको हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं? वर्ब का पांचवा रूप। ठीक है, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्ब में एस या ईएस। ठीक है, और फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदरवाइज। अब ध्यान ये रखना है, एकदम आसान तरीका से बता रहा हूं, ये फॉर्मूला किसके लिए लगेगा? तो सिंगुलर के लिए। किसके लिए लगेगा? मैं यहां भी लिख दे रहा हूं, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, ठीक है, नेम के साथ एक नाम हो, उसके साथ, दिस के साथ और डैड के साथ। ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, लेकिन इसका एक दूसरा फॉर्मूला है, प्लूरल वाला फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस, ये फॉर्मूला नंबर 2, ये फॉर्मूला नंबर 1। सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 क्या लगता है? वर्ब 1 प्लस, ठीक है, ऑब्जेक्ट और फिर अदरवाइज। अब ये जो फॉर्मूला है इसमें कुछ नहीं करना होता है। ये फॉर्मूला जो है प्लूरल के साथ लगता है, क्योंकि प्लूरल में जैसे दे आ जाता है, दे, टीच, डोज, यू, आई, ठीक है, नेम्स, ठीक है, etc लिख दे रहा हूं, और भी जो बाकी छूटा भटका हो, तो इनके साथ ये फॉर्मूला लगता है। और एक चीज सबको मैं बता दे रहा हूं कि जितना भी वर्ब होता है किस फॉर्म में होता है? प्लूरल फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? ठीक है, लेकिन उसको सिंगुलर बनाया जाता है। जब सिंगुलर जब इसको बनाया जाएगा, इस सेंटेंस में से वह से बनाना हो, तब क्या किया जाएगा? सिंगुलर को क्या, प्लूरल को क्या किया जाता है? सिंगुलर बनाया जाता है, यानी कि उसमें एस या ईएस जोड़ के उसको बनाया जाता है। तो एस ईएस जोड़ना बता भी दिया हूं मैं, बताया हूं ना, किसके साथ एस जुटेगा, किसके साथ ईएस जुटेगा। एक बात को ध्यान में रख लो सभी बच्चे, कि जो भी वर्ब होता है, ठीक है, जितना भी वर्ब तो सबको समझ में आ रहा है, हंसना, उठना, रोना, बैठना, देखना, कहना, पढ़ना, लिखना, ये सब क्या है? वर्ब है। और जितने वर्ब होते हैं सभी प्लूरल में होते हैं, बहुवचन में होते हैं, और उसको एक वचन में बनाया जाता है। जैसे पहले मैं बताया था सिंगुलर से प्लूरल बनाना, लेकिन अब सीखना है प्लूरल से सिंगुलर। तो इस बात को अपने ध्यान में रख लो कि जितने वर्ब होते हैं सभी क्या होते हैं? प्लूरल फॉर्म में होते हैं, उसको सिंगुलर बनाया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि एक गो है, गो क्या है? गो मीन्स होता है जाना, ठीक है, और गो का सिंगुलर हो जाता है गोज। ये इसको हम प्लूरल नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? सिंगुलर कहेंगे। ठीक है, कम है, कम मीन्स होता है आना, ठीक है, तो कम का सिंगुलर क्या हो जाएगा? कम्स हो जाएगा। किस वर्ड के अंत में ईएस जोड़ेंगे, इस बात को समझ लो। तो जिस वर्ड के अंत में ओ हो, ठीक है, एच हो, एक्स हो, ठीक है, जेड हो, एस हो, ठीक है, 5 लेटर सभी को याद रहेगा। तो जिस वर्ड के अंत में अगर ये लेटर मिल जाए, ओ, एच या एक्स या जेड या एक्स, कोई भी मिल जाए, तो उसमें क्या लगाना है? एस लगाना है। जैसे मैं यहाँ पे लिखा था गो, G-O, तो लास्ट में ओ आया, तो इसमें क्या लग जाएगा? एस लग जाएगा, गुज। ठीक है, उसी तरह यहां लिख दिया मैंने वॉच, WATCH, वॉच। वॉच का अर्थ देखना होता है, और बहुत लोग घड़ी भी कहते हैं। स्पेलिंग सेम होता है और मीनिंग अलग अलग होते हैं। देखना भी लिखेंगे
और घड़ी भी होता है। तो यहाँ पे वर्ब है, तो ये लास्ट में एच है ना, तो यहाँ पे WATCH। ठीक है, जो भी वर्ड आए लास्ट में अगर ओ हो जाए, एच हो जाए, या एक्स हो, या जेड हो, या एस हो, तो उसके अंत में क्या लगा देना है, ये लगा देना है। ये बात याद रहेगा। श्याम पटना जाता है, ठीक है, श्याम पटना जाता है, तो श्याम का इंग्लिश लिखेंगे श्याम, क्योंकि श्याम क्या है, सब्जेक्ट है, और में एस या ईएस जोड़ेंगे ना, तो श्याम। और जाना का इंग्लिश क्या होता है, देखो यहाँ सभी बच्चे देखेंगे, श्याम क्या है, सिंगुलर है, एक नाम है ना, तो जब यहाँ सिंगुलर है तो यहाँ भी सिंगुलर करेंगे, यानी एस के साथ एस और पी के साथ पी, प्लुरल के साथ प्लुरल और सिंगुलर के साथ सिंगुलर। तो श्याम गोज, क्योंकि इसका प्लुरल, इसका सिंगुलर क्या होगा, गोज होगा, क्योंकि मैं अभी बताया था ये क्या है, प्लुरल में है और ये क्या है, सिंगुलर में, यानी कि प्लुरल से सिंगुलर बनाया जाता है, प्लुरल से सिंगुलर बनाया जाता है। तो किसी स्थान के पहले टू का प्रयोग करते हैं, यानी कि जाने में टू का प्रयोग करते हैं। तो श्याम गोज टू पटना, श्याम गोज टू पटना। ठीक है, अगर यहाँ पे सेंटेंस रहे कि श्याम पटना नहीं जाता है, क्या रहे, श्याम पटना नहीं जाता है, तो अब ध्यान में ये बात रहेगा, इसका भी फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट, ठीक है, डज या डू प्लस नॉट, फिर वर्ब वन क्या हो जाता है, वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स हो जाता है। समझ में आई बात। जब वाक्य निगेटिव हो, यानी कि नहीं वाला वाक्य हो, तब क्या करते हैं, डज या डू का प्रयोग करते हैं। नॉट एक के बाइक नहीं लिखते हैं, ठीक है, माने सिर्फ अकेला नॉट नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे इसको हम लोग बनाएंगे श्याम डज। डज देखो, जैसे कि डू है ना, डू मीन्स होता है करना, तो डू क्या है, प्लुरल है, तो डू का प्लुरल है, तो इसको सिंगुलर बनाएंगे, तो सिंगुलर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, डज हो जाएगा। डी ओ है, ओ लास्ट में है ना, तो इसको इसमें ई से लगा देंगे, ठीक है, तो यहाँ श्याम डज, तब लगाएंगे नॉट, ठीक है, और उसके बाद वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो जब यहाँ डज नॉट का प्रयोग होगा तो ये वर्ब वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ, वर्ब वन, यानी कि यहाँ भी अगर हम यहाँ गोज लिख देते तो गलत होता ना बाबू, क्या है कि यहाँ भी डज है, यहाँ भी गोज है, तो कहीं एक ही जगह ना लगाएंगे, तो इसलिए यहाँ वर्ब वन हो जाता है। क्या हो जाता है, वर्ब वन, यानी कि यहाँ हो जाएगा श्याम डज नॉट गो टू पटना। ठीक है, अब वाक्य रहे कि क्या श्याम पटना जाता है, क्या रहे, क्या श्याम पटना जाता है, तब हम क्या करेंगे, डज को बाहर निकालेंगे। क्या करेंगे, डज को बाहर निकालेंगे। डज श्याम, डज श्याम गो टू पटना, डज श्याम गो टू पटना, और क्वेश्चन मार्क क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद रहे कि क्या श्याम पटना नहीं जाता है, तो फिर वही काम करेंगे, डज श्याम नॉट गो टू पटना, डज श्याम नॉट गो टू पटना, और फिर वहां पे क्या लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गई बात, ठीक है। एक सेंटेंस देखेंगे, जैसे कि हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, और वी के बाद यहाँ पे मैं लिखवाया था ना कि सब्जेक्ट
क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट फिर अदर वन, ठीक है। जो प्लूरल होंगे उनके लिए ये बनेगा। तो उसके बाद ये वी क्या है, प्लूरल है, और इसके बाद वर्ब क्या है यहाँ पे, खेलना। वर्ब क्या है, तो खेलना का इंग्लिश। अब यहाँ ये भी प्लूरल है और ये भी प्लूरल है, अब इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसको वर्ब वन कहते हैं। तो वी प्ले, और क्या खेल रहा है, क्रिकेट, यानी ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, ठीक है। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब इसको बनाना हो 1 से 4, जैसे हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं तो कैसे बनाएंगे, वी। अब यहाँ पे प्लूरल का प्रयोग करेंगे, जैसे डू और डज में बताया था ना, तो डू क्या था, प्लूरल था, और डज क्या था, सिंगुलर था। तो अब ये प्लूरल है तो इसके साथ डू लगाएंगे, ठीक है। तो वी डू नॉट, ठीक है। और ये प्ले है तो प्ले ही रहेगा, प्ले क्रिकेट, ठीक है। अब रहे कि क्या हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, क्या हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो डू को निकाल देंगे बाहर, डू वी प्ले क्रिकेट, डू वी प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। और क्या हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो डू वी नॉट प्ले क्रिकेट। तो ये रहा। अब मैं सबको HW दे रहा हूँ, इसी पे 1 से 4 सभी को बनाना है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ठीक है। सभी बच्चे उतार लेंगे। यहाँ पे श्याम रोटी पकाता है, ठीक है। रोटी का इंग्लिश सबको पता है, ब्रेड, और पकाना का इंग्लिश कुक, ठीक है। वे लोग का इंग्लिश डे होता है झूठ का, लाइक टेल अ लाई, टेल अ लाई मींस होता है झूठ बोलना, ठीक है। मैं सत्य बोलता हूँ तो स्पीक मींस लिख दोगे यहाँ पे बोलना, और सत्य का ट्रूथ, ठीक है, ट्रूथ, TRUTH, ट्रूथ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद गायक गीत, यहाँ पे गीत होगा, सॉरी, गायक गीत गाता है, गीत गाता है तो गायक का सिंगर, ठीक है, और गीत का पता है सबको, सिंगर सॉन्ग, सॉन्ग होता है, और गाता का सिंग, ठीक है। और सोनाक्षी का सोनाक्षी, मंच का, मंच पर, ऑन द स्टेज, क्या लिखेंगे, ऑन द स्टेज, द स्टेज, STAGE, यानी कि मंच पर। कलाकार का आर्टिस्ट, कलाकार का आर्टिस्ट, यहाँ लिख रहा हूँ ARTIST, आर्टिस्ट होता है कलाकार, कलाकार, ठीक है। और दिखाना का इंग्लिश होता है शो, SHOW, शो मीन्स होता है दिखाना, शो मीन्स क्या होता है, खाना, बस।